हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन के। देखो बच्चों, अभी तक हम बात कर रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी की, डेट मीन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन की, जहां मैंने हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के केसेस किए, देन वर्टिकल वाले किए। हॉरिजॉन्टल को हमने सेपरेटली पढ़ा था और वर्टिकल को हमने सेपरेटली पढ़ा। जो भी न्यूमेरिकल फॉर्म हो सकते हैं उन सब के बारे में बातचीत की। तो हमारे दो केस कंप्लीट हो गए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला एंड सेकंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाला। हमारा लास्ट वन केस की बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है कि एक्सीलरेशन जो है अब यूनिफॉर्म नहीं है, ये वेरिएबल है। दैट मीन वेरिएबल एक्सीलरेशन है, तो प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है इसके टॉपिक के बारे में आज हम बातचीत करते हैं, और ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म के जितने भी केस न्यूमेरिकल फॉर्म हो सकते थे वो हमने सारे डिस्कस किए। आज नॉन यूनिफॉर्म की बातचीत करेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल का मैंने आपको बताया है कि अगर आपको एक्सीलरेशन टाइम की फॉर्म में वेरिएबल गिवन हो सकता है, वेलोसिटी की फॉर्म में वेरिएबल गिवन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में वेरिएबल गिवन हो सकता है, जिसको नॉर्मल फंक्शन की फॉर्म में लिख सकता है, जिसको घुमा फिरा के भी लिख सकता है। कैसे भी आपको वेरिएबल एक्सीलरेशन अगर दिया हुआ है तो ये सारा हमारा कवर होगा बेटा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन टॉपिक में। और मैंने आपको बताया है कि इनको सॉल्व करने का ओनली सिंगल मेथड है, कैलकुलस मेथड। डेट मीन्स अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की प्रॉब्लम दी जाए तो इनको हम ओनली इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। इनके अलावा इनका और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो इक्वेशन लगानी है, और नॉन यूनिफॉर्म है तो हमें बेटा ये वाला मेथड इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। इनके बारे में ही हम बातचीत करेंगे नॉन यूनिफॉर्म के लिए। तो देखो, तीन चीज होती हैं। सबसे पहले होता है आइडेंटिफाई करना कि क्वेश्चन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल दिख रहा है तो वो ऑटोमेटिकली हमारा नॉन यूनिफॉर्म में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको पहचानना है। फिर दूसरा है कि मेथड क्या लगेगा, वो हमने फिक्स कर ही दिया, कैलकुलस लगेगा, मतलब कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन लगेगा। तो बात आती है सेलेक्ट करना कि कब इंटीग्रेशन किया जाएगा, कब डिफरेंशिएशन किया जाएगा, कि क्वेश्चन के लिए इंटीग्रेशन किया जाए या डिफरेंशिएशन किया जाए। ये सेलेक्ट भी हो गया। उसके बाद बात आती है किस तरीके से करना है। अगर वो तरीका भी हो गया तो आंसर आ जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, देन मेथड एनालाइज करना, आफ्टर देन मेथड अप्लाई करना। दैट इज अ होल प्रोसेस टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर? तो चलिए बेटा बातचीत करते हैं कि आइडेंटिफाई तो बड़ी आसानी से हो जाता है, कब डिफरेंशिएशन करना है और कब इंटीग्रेशन करना है। तो देखो, अगर आपको बेटा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है एंड यू आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, ठीक है, तो आपने पढ़ रखा है वेलोसिटी इज अ रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है तो सीधी सीधी सी बात है, मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा। ये मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में पढ़ाया। इन नेक्स्ट आपको बेटा एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है एंड वेलोसिटी गिवन है। तो आपने पढ़ा है एक्सीलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स मुझे वेलोसिटी दी हुई है, एक्सीलरेशन निकालना है, तो सीधी सीधी सी बात हो गई, मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना होगा। आई बात समझ में? और अगर मैं इससे उल्टा जा रहा हूँ, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालना है, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होगा, इंटीग्रेशन। या मुझे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होगा, इंटीग्रेशन। बस ये है प्रोसेस। दो चीज़ें पता लग गई। फर्स्ट आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो वेरिएबल फॉर्म में होगा, या टाइम होगा, वेलोसिटी होगा, या डिस्प्लेसमेंट हो, या कुछ भी हो वेरिएबल फॉर्म में है तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मतलब यहाँ कैलकुलस मेथड लगेगा, मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होगा। कब डिफरेंशिएशन होगा और कब इंटीग्रेशन होगा वो ये आप ऐसे पता लगा सकते हो कि भाई अब डिफरेंशिएशन होना है और अब इंटीग्रेशन होना है। ये आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। बात आ रही है समझ में? कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन।
उल्टा चलेंगे, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालेंगे तो इंटीग्रेशन, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो इंटीग्रेशन। आ रही बात समझ में? या डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट एक्सीलरेशन निकालेंगे तो 2 बार डिफरेंशिएशन, एक्सीलरेशन से डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकालोगे 2 बार इंटीग्रेशन। बस ये चक्र है, ये चक्र है जो तुम्हें याद रखना है। ये सुदर्शन है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ये सुदर्शन चक्र है। इस चक्र को घुमाना है आपको, डिफरेंशिएशन कब करना है, कब इंटीग्रेशन करना है, सारी बातें पता लग जाएगी। तो क्या क्या रिलेशन बनेंगे, देखो रिलेशंस की बातचीत कर लेते हैं। वेलोसिटी v, that is a rate of change in displacement with respect to time. Velocity v is a rate of change in displacement with respect to time. ये तो हमारी पहली बात हो गई, क्लियर। सेकंड, एक्सीलरेशन a, that is a rate of change in velocity with respect to time. ये हमारी दूसरी बात हो गई। थर्ड, एक्सीलरेशन, इसको आप क्या लिख सकते हो, d/dt, वेलोसिटी को लिख दोगे dx/dt, अभी पढ़ा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो एक्सीलरेशन निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन। ये हमारी अगली बात हो गई। कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3। और भी देखो, एक और कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, क्या हो गया ये एक्सीलरेशन, dv/dt, इसको dx से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। dx/dt क्या बन गया, वेलोसिटी, तो ये तो बन गया वेलोसिटी, तो v dv/dx इज आल्सो कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये फोर्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आ रही है बात समझ में कि डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी निकालना है, एक बार डिफरेंशिएट, वेलोसिटी गिवन है, एक्सीलरेशन निकालना है, एक बार डिफरेंशिएट, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक्सीलरेशन निकालना है 2 बार, और अगर वेलोसिटी इन फॉर्म ऑफ x गिवन है तो v dv/dx। ये भी एक क्वेश्चन बनाएगा, सब पे क्वेश्चंस करेंगे, तो ये एक और पैटर्न हो गया। आ रही है बात समझ में? अगला देखो, ये सारे पैटर्न है बेटा, जो सारे इंपॉर्टेंट है, हमारे काम आएंगे सारे, ठीक है, कि a क्या हो गया, v dv/dx। अगली बातचीत करते हैं भाई, नेक्स्ट और क्या चीज़ है, क्लियर ना, कि 1 2 3 4। नेक्स्ट, हाँ जी, उल्टा चलो, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन। हाँ जी, नेक्स्ट, एक्सीलरेशन गिवन है, वेलोसिटी निकालनी है, क्या करोगे, इंटीग्रेशन। हाँ जी, नेक्स्ट, ये वाला भी बन जाता है एक रिलेशन, a dx = v dv। इन सभी पर हम क्वेश्चंस बनाएंगे। तो ये आपका चक्र है जो आपको समझना है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी वाया डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन वाया डिफरेंशिएशन, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी वाया इंटीग्रेशन, एंड वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट वाया इंटीग्रेशन। इस तरीके से हमें निकालना है, इस चक्र को हमें फॉलो करना है, हमारे आंसर्स अपने आप आते हुए चले जाएंगे। तो ये पूरा आप लिख लो बेटा, ये कंप्लीट प्रोग्रामिंग है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन की। दैट इज अ कंप्लीट सेटअप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। और सभी पर हम क्वेश्चंस उठा लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। इंटीग्रेशन पे भी करेंगे, डिफरेंशिएशन पे भी करेंगे, सब पे करेंगे। कुछ तो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वाले टॉपिक में कराए हुए हैं आपको ऑलरेडी, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है, फिर तो कर ही लोगे, या नहीं कर पाओगे, कर लोगे। चलो तो आ जाओ बेटा, क्वेश्चन ही करते हैं। अब यही बचा है हमारा, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इनको ही हमें अब डिस्कस करना है। देखो, रब कर दूं,
क्या कहानी है और क्या कहानी नहीं है, ये सारी बातचीत हम कर लेते हैं। आप क्वेश्चंस लिखता जा रहा हूँ, आपको गिवन है बेटा डिस्प्लेसमेंट, कुछ पहले करा दिए, वैसे क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा अब मैं। 4 sin 10t कैलकुलेट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। सेकंड, भाई कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए है ना। डिस्प्लेसमेंट डेट इज इक्वल टू 10 log t square, velocity and acceleration। थर्ड, t इक्वल टू एल्फा, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, हमने ओनली वेलोसिटी निकाला था। नाउ आई एम आस्किंग एक्सीलरेशन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी। अब आपको एक्सीलरेशन बताना है इसमें। नेक्स्ट, v इक्वल टू 10t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 5, ये गिवन है और आपको बोला है एट t इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट एक्सीलरेशन बी डिस्प्लेसमेंट। दो चीज निकालनी है आपको। फिफ्थ, ए डेट इज इक्वल टू 10t कैलकुलेट वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। कंसीडर एट t इक्वल टू 0 x is equal to x naught and v is equal to 0. Next, a that is equal to 10x square. Calculate velocity in term of time. टाइम की टर्म्स में बताना है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इन 6 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा ये 6 क्वेश्चंस कि कैसे आप वेलोसिटी एक्सीलरेशंस कैलकुलेट करने वाले, ये सारी बातचीत अब हम करेंगे। एक एक क्वेश्चंस को हम उठाते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन पे हम बातचीत करना चालू करेंगे। तो पहले आप ये 6 क्वेश्चंस कॉपी कर लो, पॉज योर वीडियो, स्टार्ट सॉल्विंग इट, देन वेरीफाई ईच एंड एवरी क्वेश्चंस विद मी, ठीक है। कहीं कोई क्वेरी होगी तो आपकी साथ क्लियर होती चली जाएगी। एक एक क्वेश्चंस की हम साथ की साथ बात करेंगे। तो एक बार आप एक कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद अपनी वीडियो पॉज करो, ठीक है, और सॉल्व करना स्टार्ट करो। देन एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ वेरीफाई करना, अपने आंसर को, सॉल्यूशन को। अगर कहीं कोई मिस्टेक हुई है तो कहाँ मिस्टेक हुई है, और फिर उस मिस्टेक पर रीवर्क करना। क्लियर? चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको गिवन है डिस्प्लेसमेंट डेट इज इक्वल टू 4 sin 10t। यू आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो देखो बेटा, आपने पढ़ा है वेलोसिटी दैट इज अ रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। और क्या गिवन है डिस्प्लेसमेंट, 4 sin 10t। आ रही बात समझ में? कैसे करोगे, तो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ गया। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा, तो इसको तो आपने लिख दिया कॉस 10t, थीटा में 10t के बने। अब देखो ओनली t होता तो डायरेक्टली कॉस t लिखते थे, यहाँ पे 10t के बने, तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ा है कि अब 10t का फर्दर डिफरेंशिएशन होगा, 10t का होगा 10, ये आगे आ जाएगा। तो यहाँ से वेलोसिटी डेट इज इक्वल टू आएगा 40 cos 10t। वेलोसिटी क्या आएगा, 40 cos 10t। पढ़ाया है ना मैंने कि भाई ओनली t होता तो sin t का cos t, फिर t का करते तो 1 आता और 1 का मल्टीपल तो वही सेम रहेगा।
यहाँ पे 10t था, 10t का किया तो 10 आ गया जो मल्टीपल में आएगा, या चेन रूल अप्लाई करके कर लो, ठीक है। तो वेलोसिटी तो आ गया ही है, आ रही बात समझ में। अगला एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे लिखोगे बेटा, यहाँ पर a इक्वल टू डी ओवर डी टी, वेलोसिटी कितना है 40 cos 10t, सॉल्व करो, 40 तो सर बाहर आ गया, cos का हो गया माइनस के साइन थीटा, और फिर 10t का कितना हो जाएगा 10, तो एक्सीलरेशन कितना आया -400 साइन 10t, -400 साइन 10t। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट का वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। कॉपी कर लेना इसे और अपना चेक करना कि जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। आ रही ना बात समझ में, कि बस ओनली डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी एक्सीलरेशन निकालना है। फिजिक्स कॉन्सेप्ट इज डिफरेंशिएट करना है। नाउ मैथ कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएट कैसे करना है वो मैंने आपको सिखाया है। सिंपल सी मैथ है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, बस इसके समझ लेना है। चलिए अगली बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना log 10x इक्वल टू 10 log t स्क्वायर। सॉल्यूशन 2, x इक्वल टू 10 log t स्क्वायर। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन निकालना है। आपने पढ़ रखा है वेलोसिटी होगा रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एक्सीलरेशन होगा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बस मुझे डिफ्रेंशिएट कर लूँ मैं इसको तो आंसर आ जाएगा। सही है बात। चलो तो वेलोसिटी इक्वल टू डी ओवर डी टी, एक्स क्या है 10 log t स्क्वायर। आ रही है बात समझ में, करो बेटा डिफ्रेंशिएट। तो 10 तो बाहर आ गया, 10 तो बाहर आ गया। log x का क्या होता है 1/x, तो इसका क्या हो जाएगा 1/x की जगह है टी स्क्वायर, तो ये हो गया टी स्क्वायर। अब यहाँ पे तो टी स्क्वायर है, तो अब टी स्क्वायर का फर्दर करो तो टी स्क्वायर का क्या होगा 2t। पढ़ा है ना x की पावर n का n, x की पावर n -1। डेट मीन्स कि अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो v डेट इज इक्वल टू आया t से तो स्क्वायर गया 20/t, ये वेलोसिटी आ गई। कितना आएगा वेलोसिटी 20/t। नेक्स्ट एक्सीलरेशन लिखना है, तो ये हो गया d ओवर डी टी, वेलोसिटी अपना 20/t। यहाँ पर बेटा देखो 20 तो बाहर आ गया, ये t की पावर -1 है तो -1 t की पावर -1 तो एक्सीलरेशन बन गया -20/t स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। So physics concept is this one and that is a mathematical calculation of differentiation। तो ये भी आप कॉपी कर लो कि ये वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के रिजल्ट होंगे। वेलोसिटी इतना आएगा और एक्सीलरेशन अपना इतना आएगा। दैट इज अ सॉल्यूशन नंबर 2। साथ के साथ वेरीफाई भी करते जाना बेटा अपने आंसर जो भी आपने सॉल्व किए हैं उनमें कहाँ गलती हुई है, और सही हुए तो डेट इज अप्रिशिएबल एफर्ट्स। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग अनदर क्वेश्चंस। अगर कहीं मिस्टेक हो रही है तो उसको चेक करो, और मिस्टेक नहीं हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। चलो अगले नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं। अगला है आपको बोला है t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। t इक्वल टू क्या है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, और इसमें आपको कैलकुलेट करके बताना है बेटा एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर x इक्वल टू होता है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, तो वेलोसिटी आप डायरेक्टली लिख देते 2 अल्फा टी प्लस बीटा, एक्सीलरेशन हो जाता 2 अल्फा। ये तो बहुत ही ईजी था, डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाता।
बट यहाँ पर मैंने इसको उल्टा करके लिखा है t इक्वल टू है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। देखो कैसे करोगे, जो भी मुझे रिजल्ट दिया हुआ इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, t को विद रेस्पेक्ट टू x, तो d ओवर डी एक्स और t क्या गिवन है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। तो यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ dt ओवर डी एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का बेटा 2x और x का हो गया 1, तो dt ओवर डी एक्स ये आ गया। अगर मैं उल्टा करके लिखता हूँ dx ओवर dt, डेट विल बिकम वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। वेलोसिटी क्या होगा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? वेलोसिटी तो आ गया, लेकिन मैंने तो आपसे एक्सीलरेशन पूछा है, वो भी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो चलो एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है एक्सीलरेशन डेट इज इक्वल टू होता है dv ओवर dt। अगर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम है तो ये होगा, लेकिन यहाँ तो वेलोसिटी किस फॉर्म में है, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ v dv ओवर dx। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा v dv ओवर dx लिख सकता हूँ। अगर मैं अब डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। करो सॉल्व, कैसे होगा? तो देखो बेटा कैसे करोगे, सॉल्व कर रहे हो तो वीडियो पॉज कर लो, और जो नहीं समझ रहे हैं वो मेरे साथ समझ लो। कैसे करोगे? तो सबसे पहले dv ओवर dx निकालते हैं, डेट मीन इसका डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं। आपने पढ़ा है 1/x का डिफ्रेंशिएशन अगर आप करोगे तो x की पावर -1 का होगा -1 x की पावर -1 तो सेम अगर मैं 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा है इसको पूरा x लेता हूँ तो इसका होता -1/x स्क्वायर, तो ये हो जाता -1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड, इसका फर्दर करोगे 2 अल्फा एक्स का तो हो गया 2 अल्फा और बीटा का होगा 0। ठीक है, तो ये dv ओवर dx आ गया। यहाँ से आप लिखोगे एक्सीलरेशन, तो बेटा देखो v तो कितना है अपना 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 अल्फा अपॉन ये है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस। अगर मैं यहाँ से लिखूँगा बेटा a डेट इज इक्वल टू -2 अल्फा अपॉन 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा v है, इसको v की टर्म्स में लिखना है तो ये हो गया v क्यूब, डेट मीन हेयर a डेट विल बिकम इक्वल टू आ गया आपका, ये पूरा क्या बच जाएगा अपना v क्यूब, तो a इक्वल टू क्या आ गया -2 अल्फा v क्यूब। अरे बात समझ में? तो थर्ड वन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है कि किस तरह से v निकालना है और किस तरह से a निकालना है। जो मैं v dv बाई dx आपको बता रहा था ये उस पर बेस है। ठीक, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक इस टाइप की भी प्रॉब्लम बन सकती है। मैंने जो 6 टाइप ऑफ प्रॉब्लम लिखी है ना, उनका पर्पज ये है कि आप हर टाइप की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाओ कि कैसी प्रॉब्लम हमारी बन सकती है, किस किस टाइप की प्रॉब्लम जनरली हमारी आती है। क्लियर है ये चीज़? तो ये 3 भी आपको समझ में आया। चलिए 4th पे आ जाते हैं बेटा। 4th इज वेलोसिटी इज गिवन, यू कैलकुलेट एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन निकालना है। कैसे करोगे? तो सिंपल है, मैंने आपको बताया एक्सीलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डेट मीन इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट कर दो तो ये तो आ गया 20t-5। तो एक्सीलरेशन तो बहुत ही सिंपल है बेटा, 20t-5 डायरेक्ट ही आ जाएगा। सही है? चलिए डिस्प्लेसमेंट की बातचीत कर लेते हैं। अब आगे बात उल्टी कि वेलोसिटी दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उल्टा होगा तो इंटीग्रेशन। सही है? तो कैसे लिखोगे? वेलोसिटी इज अ dx बाई dt, सो dx को क्या लिखोगे आप v dt, डेट मीन्स dx डेट इज इक्वल टू v तो कितना है 10t² माइनस 5t प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई dt, और इसको आप क्या करोगे इंटीग्रेशन। तो देखो बेटा dx, अब आपको बोला क्या है कि व्हेन t इज इक्वल टू 0 x इज आल्सो 0, एट टाइम t है x हो जाता है। तो dx का तो इंटीग्रेशन क्या हो गया x, लिमिट भी लगा दी, लिमिट लगाना आ रहा है ना कि t इक्वल टू 0 पर x 0 था, जब
टी जीरो तो एक्स जीरो कोई टाइम टी पर ये एक्स हो गया, डेट इज इक्वल टू इंटीग्रेट करो टी स्क्वायर टी क्यूब अपॉन 3, टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और 1 का होगा टी लिमिट 0 से टी, और अगर आप लिमिट पुट करोगे तो x इक्वल टू बन गया 10t क्यूब अपॉन 3 माइनस 5t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5t, ये x आ रही है बात समझ में। तो अगर अपोजिट जाएंगे तो इंटीग्रेशन और सीधा सीधा नीचे आएंगे तो डिफरेंशिएशन, और ये चक्र मैंने आपको समझाया है कि कैसे ये चक्र हमें फॉलो करना। क्लियर? तो एक्सीलरेशन तो सिंपल था, वेलोसिटी अगर हमें निकालनी थी तो बेटा यहाँ पे हम फॉलो करने वाले थे इंटीग्रेशन, जो इस तरीके से फॉलो होगा। आ रही है बातें समझ में? अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अगर वेरिएबल एक्सीलरेशन की प्रॉब्लम दी हुई है तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, फिफ्थ पर। फिफ्थ में आपको एक्सीलरेशन दिया हुआ है, अब दोनों चीजें पूछिए, मतलब बिल्कुल ही अपोजिट जा रहे हैं तो क्या करोगे, इंटीग्रेट। कि आपने पढ़ा है सर एक्सीलरेशन होता है dv ओवर dt, सो हेयर आई कैन राइट dv डेट इज इक्वल टू होगा a dt, देन आई कैन से dv डेट इज इक्वल टू a तो कितना है बेटा हमारा 10t मल्टीप्लाइड बाई dt, और इसको हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट। कि t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी था 0, कोई टाइम t पर वेलोसिटी हो गया v, ऐसे लिखते, बट आपको क्या बोला है, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 नहीं है, v नॉट है, और कोई टाइम t पर मान लिया हो गया v। जो भी डेटा दिया हुआ है उस तरीके से लिखा जाएगा। dv का इंटीग्रेशन हो गया v, ये आया v नॉट से v डेट इज इक्वल टू 10t का क्या होगा, t स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है 0 टू t, सही है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया v माइनस वी नॉट डेट इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, 0 डालोगे तो वो 0 ही बन जाता। तो वेलोसिटी कितना आया बेटा हमारा, v नॉट प्लस 5t स्क्वायर। कि मुझे एक्सीलरेशन दिया हुआ था, वेलोसिटी निकालना था, तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। कि अगर एक्सीलरेशन दिया हुआ हो और वेलोसिटी निकालना हो तो आपको क्या करना होगा बेटा, इंटीग्रेशन। अब वेलोसिटी दिया हुआ है, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो सेम वेलोसिटी इज अ रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये हो जाएगा v dt, इंटीग्रेशन करो। जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट है x नॉट, टाइम t पर लेट से x हो गया। पुट करो बेटा यहाँ पर v कितना है अपना, v नॉट प्लस 5t स्क्वायर dt, ये है 0 टू t। देखो dx का तो इंटीग्रेशन हो गया x, इसका करो v नॉट तो कांस्टेंट है 1 का हो गया t, t क्यूब t स्क्वायर का होगा t क्यूब अपॉन 3, ये आ गया 0 टू t। अगर करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया v नॉट t प्लस 5t क्यूब अपॉन 3, ये हमारा क्या आ गया, x आ गया। तो कंप्लीट अपोजिट बोला है तो कंप्लीट अपोजिट स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाओ, आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। क्लियर? तो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना आ रहा है, बात आ रही है ना समझ में। चलिए लास्ट हमारा एक क्वेश्चन और बचा है बेटा, कि आपको एक्सीलरेशन इक्वल टू 10x स्क्वायर दिया है, या मैंने एक्सीलरेशन को इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखा है, और आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। टाइम की टर्म्स में बताना है क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये हालांकि जेई में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, नीट में कम है चांसेस, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ पाओ इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। तो a इक्वल टू है 10x स्क्वायर, आपने पढ़ा है dv ओवर dt डेट इज इक्वल टू क्या होगा, 10x स्क्वायर। यहाँ x है, यहाँ t है, इंटीग्रेशन तो नहीं हो पाएगा, इसको मैं ऐसे लिख दूं कि dv ओवर dt, इसको dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, डेट इज 10x स्क्वायर। एंड हेयर dx ओवर dt क्या बन जाएगा अपना, वेलोसिटी, तो v dv ओवर dx इज 10x स्क्वायर। देन v dv
डेट इज इक्वल टू क्या होगा 10x² dx, और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। देखो बेटा, लेट से पोजीशन 0 पर वेलोसिटी 0, ये x पे v हो गया, तो इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आया अपना v²/2 0 to v। इसको किया तो ये x² का क्या हो गया s³/3 0 to x। यहाँ तक आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? तो ये तो हमारी कहानी यहाँ तक की हो गई। अगली बातचीत करते हैं इसमें। नेक्स्ट देखो, यहाँ से अगर मैं इसे लिखता हूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v²/2 डेट इज इक्वल टू आया 10x³/3, डेट मीन्स v डेट इज इक्वल टू 20x³/3 की पावर 1। तो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो आ गया, वेलोसिटी तो आ गया, लेकिन मैंने बोला इन टर्म्स ऑफ टाइम निकालना है। तो अगर यहाँ तक पूछा जाए तो ये इसका आंसर है। अगला जो मैंने पूछा है जेई के हिसाब से, उसको आप समझ लो बस कैलकुलेशन को। जैसे v को मैं लिख सकता हूँ dx/dt, तो ये हो गया 20x³/3 की पावर 1/2। ठीक है, अगर मैं इसे करूँगा तो dx डेट इज इक्वल टू, देखो बेटा 20/3 को तो मैं अलग से लिख लेता हूँ x की पावर 3/2, और dt इधर आ गया। ठीक है, अगर मैं इसे लिखता हूँ dx x की पावर 3/2 को नीचे ले आता हूँ 20/3 की पावर 1/2 dt, और इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। x की पावर n का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, x की पावर n+1/n+1, तो ये x की पावर -3/2 है, तो -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1। यहाँ पर ये तो अपना कांस्टेंट है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t, क्योंकि आप dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो ये क्या बना बेटा, x की पावर -1/2 अपॉन -1/2, तो ये हो गया -1/2√x डेट इज इक्वल टू 20/3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई। थोड़ी गंदी कैलकुलेशन हो गई है, चलो स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करोगे तो 1/4x डेट इज इक्वल टू 20t/3, ये t² हो जाएगा। तो यहाँ से x आएगा 3/80/t²। x की वैल्यू निकाल ली हमने, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम भी आ जाएगा। तो ये मैथमेटिकल हो गया है काफ़ी, आपको इस मैथ से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। देखो बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स में पहला सेक्शन होता है मैकेनिक्स, इसमें कॉन्सेप्ट कम है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसलिए बायो वाले स्टूडेंट्स को लग सकता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मैथ इन्वॉल्व है फिजिक्स में, और फिजिक्स का स्टार्टिंग से डर आ जाता है। लेकिन सच बात मैं बताऊं, मैकेनिक्स के बाद के जितने भी चैप्टर्स हैं वहाँ ऐसी मैथ नहीं है, और जो मैथ आपको यहाँ यूज में आ रही है, अगर आप फर्स्ट 2 चैप्टर को बड़े अच्छे से समझ लो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस मैथ आपकी यही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बस इसी चैप्टर में यूज में आती है। ठीक है, तो इससे आप बिल्कुल भी मत घबराओ, नॉर्मल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है जिसको आपको सॉल्व करना है। और ये कंप्लीट टॉपिक था हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। तो बेटा, यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम कराई हैं। इसके बाद भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क इन योर रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप। So thank you for watching this video and I will continue next topic in next lecture. Thank you बच्चों।